इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कांगो रेन फॉरेस्ट की। धरती का एक ऐसा हिस्सा जो आज भी इंसानी दखल से काफी हद तक अछूता है। इसके अंदर जो खौफनाक और खूबसूरत रहस्य छिपे हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल इकोसिस्टम जहां सूरज की रोशनी शायद ही कभी जमीन तक पहुंचती है और जो आज की मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। आखिर वहां क्या छिपा हो सकता है? इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कॉन्गो बेसिन पूरे 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। मतलब अपना पूरा भारत देश और आसपास के कई देश मिला लें तब जाकर इसके बराबर होंगे, है ना गजब? अफ्रीका का सबसे गहरा राज, एक अनछुआ इकोसिस्टम। अब शायद आपके मन में आए कि अमेज़न ज्यादा रहस्यमयी है ना? लेकिन नहीं, कॉन्गो में रास्ता खोजना सच में लगभग नामुमकिन सा है। यहाँ इतने गहरे और खतरनाक दलदल हैं और पेड़ों की छतरी इतनी ज्यादा घनी है कि दिन के वक्त भी यहाँ हमेशा गोधूली जैसा अंधेरा ही रहता है। कांगो के अनोखे जीव और इस अंधेरे में पनपता जीवन। इन घने सायों के बीच जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो किसी खजाने से कम नहीं है। 10,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 400 से ज्यादा स्तनधारी जीव और कीड़े मकोड़े तो इतने हैं कि विज्ञान आज तक उन सभी को खोजकर नाम भी नहीं दे पाया है। इसी सन्नाटे के बीच राज चलता है माउंटेन गोरिल्ला का, एक ऐसा शानदार लेकिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीव जिसका वजन 200 किलो तक हो सकता है। मतलब 3-4 आम इंसानों का वजन मिला लें तब जाके एक गोरिल्ला बनेगा। और बोनोबो को तो हम कैसे भूल सकते हैं। इनका 98.7% डीएनए बिल्कुल हम इंसानों से मैच करता है। हमारी ये सबसे करीबी जेनेटिक रिश्तेदार पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ कॉन्गो नदी के दक्षिण में ही मिलते हैं। अब इस जंगल के रहस्य छिपाने की ताकत देखिए। ओकापी नाम का ये जीव, जो ज़ेब्रा और जिराफ का मिक्सचर सा लगता है, 20वीं सदी तक साइंस को इसके बारे में कोई अता पता ही नहीं था। जरा सोचिए, दुनिया हवाई जहाज उड़ाना सीख रही थी और हमें इस जीव की भनक तक नहीं थी। दुनिया की सबसे गहरी नदी, पानी के नीचे का एक बिल्कुल अलग रहस्य। अगर हम उन घने पेड़ों से नीचे आएं तो हमारा सामना होता है उफनती हुई कांगो नदी से। इसकी गहराई 220 मीटर से भी ज्यादा है। ये धरती की सबसे गहरी नदी है और इसके बिल्कुल तल में ऐसी अंधी मछलियां पाई जाती हैं जो इस घुप अंधेरे में ही रहने के लिए विकसित हुई हैं। इस खौफनाक गहराई को महसूस करने के लिए बस ये कल्पना कीजिए कि अगर एक 70 मंजिला गगनचुंबी इमारत को इस नदी में डाल दिया जाए तो वो पूरी तरह डूब जाएगी और ऊपर सतह से कुछ भी नजर नहीं आएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? खैर, ये नदी सिर्फ गहरी ही नहीं है, ये इस पूरे इलाके की धड़कन है। साल में 2 बार ये नदी अपने किनारे तोड़कर बाढ़ लाती है, जिससे पानी के नीचे एक जादुई सा जंगल बन जाता है। और जब पानी वापस लौटता है तो अपने पीछे बेहद उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाता है। पृथ्वी का क्रिटिकल कार्बन सिंक, यानी दुनिया के फेफड़े। अब सबसे अहम बात पर आते हैं। ये जंगल सिर्फ एक लोकल अजूबा नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बिना किसी शोर शराबे के इस जंगल की पत्तियां और जड़ें अकेले ही उतना कार्बन सोख लेती हैं जितना पूरे यूरोप की सारी कारें मिलकर एक साल में निकालती हैं। और ये एक विशाल वाटर फैक्ट्री की तरह भी काम करता है। भारी मात्रा में वाष्पीकरण से जो बादल बनते हैं वो पूरे अफ्रीका में बारिश लाते हैं। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर ये साइकिल टूट गई तो करोड़ों लोगों को एक भयानक सूखे का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें इस जगह को एक ग्लोबल मेडिकल खजाने के रूप में भी देखना चाहिए। कैंसर, मलेरिया और HIV के आधुनिक इलाज के कई मूल तत्व यहीं से मिलते हैं। आज दुनिया की 25% दवाइयों की उत्पत्ति इन्हीं वर्षावनों से होती है। जंगल के लोग और इस कहानी का मानवीय पहलू। जानवरों और पेड़ों से आगे बढ़कर देखें तो एक बहुत बड़ी मानव आबादी भी इस जमीन से गहराई से जुड़ी है। करीब 4 करोड़ लोग अपने खाने, दवाइयों और आश्रय के लिए सीधे तौर पर कॉन्गो पर निर्भर हैं। ये संख्या पूरे कनाडा देश की आबादी से भी कहीं ज्यादा है। और यहाँ रहने वाली पिग्मी जनजातियां, इन्होंने सदियों से खुद को इस जंगल के माहौल में पूरी तरह ढाल लिया है। उन्हें किसी मॉडर्न GPS की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस हवा के रुख
और पत्तियों की महक से ही इस घने जंगल को किसी खुली किताब की तरह पढ़ लेते हैं। एक टिक टिक करता जलवायु टाइम बॉम्ब और एक गहराता खतरा। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे डरावने हिस्से पर, जो 2023 की एक रिपोर्ट के खुलासे से जुड़ा है। हमारे मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों को पावर देने वाले कोबाल्ट और कोल्टन जैसे खनिजों को निकालने के लिए इस जंगल को बेतहाशा काटा जा रहा है। पुश्तैनी जमीनों को खोदा जा रहा है और नदियां जहरीली हो रही हैं। और ये सब एक ऐसे खतरे को जन्म दे रहा है जो हमारे अस्तित्व पर भारी पड़ सकता है। वनों की कटाई से जमीन के नीचे के विशाल पीठलैंड्स सूख रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहां फंसा हुआ इतना कार्बन अचानक हवा में रिलीज हो जाएगा जो पूरी दुनिया के 3 साल के उत्सर्जन के बराबर होगा। तो जाते जाते हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या नए गैजेट्स और स्मार्टफोन की हमारी इस लगातार बढ़ती मांग की कीमत अफ्रीका के इस धड़कते हुए दिल को चुकानी चाहिए? क्योंकि अगर ये जलवायु तबाही एक बार शुरू हो गई तो हम इंसान इसे कभी वापस पलट नहीं पाएंगे।